हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में जी शीचन से बातें कर रहा था, जबकि वो जियामी के बारे में सोच रहा होता है और फिर जी से पूछने लगा कि क्या तुमने मेरे अंकल से कांटेक्ट किया था। वो बोला कि हाँ, जनरल ग्वान की वजह से ही तो हम सबकी जान बची और फिर तुम भी मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे सिर्फ जियामी के लिए। कहीं तुम्हें उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना। इसी दौरान लाइट चली गई और दूसरी तरफ से जियामी के चीखने की आवाज सुनाई दी तो शीचन कैंडल लेकर उसके पास चला जाता है और उसे बताया कि यहाँ पर कभी कभी लाइट चली जाती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। साथ ही उसे एक गन देते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। जियामी उस गन को देखकर डर गई कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और शीचन बोला कि ये कोई गन नहीं बल्कि लाइटर है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन वो फिर भी लिए बगैर रूम में भाग गई। अंदर जाकर भी वो शीचन के बारे में ही सोच रही थी कि किसने सोचा था ये खड़ूस लड़का इतना केयरिंग भी हो सकता है। उधर शीचन भी पियानो को देखकर जियामी के बारे में सोच रहा था कि जिस लड़की ने आज से 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरी वाइफ बन जाएगी। तब भी जियामी अपने मॉम डैड के लिए दुआ करते हुए कैंडल्स जला रही थी और शीचन उसके पास वो गन रख के चला जाता है, ये कहते हुए कि ये लाइटर है। जियामी काफी ज्यादा डर गई थी, मगर उसने शीचन का चेहरा नहीं देखा। शीचन को समझ नहीं आती कि आखिर जियामी को मैं याद क्यों नहीं, और पता नहीं वो मेरे भाई के कातिल की बेटी है भी कि नहीं, मुझे उससे नफरत करनी चाहिए या क्या करूं। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। शीचन ब्रेकफास्ट बना रहा था, जियामी भी उसके साथ खड़ी होती है कि तभी अचानक बाहर से आवाजें सुनाई दी। जियामी काफी ज्यादा डर गई थी कि कहीं दोबारा से आर्मी तो नहीं पहुंच आई और शीचन बोला कि तुम यही रुको, मैं देख कर आता हूँ। जो कहकर वो बाहर चला गया। इधर जियामी सोच रही थी कि उसने कई बार मेरी जान बचाई, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए, और फिर चमचा लेकर बाहर चली आई। उसने देखा कि बाहर सभी गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं और शीचन भी उसे समझाते हुए कहता है कि जियामी, ये तुम क्या कर रही हो, ये सभी लोग हमें शादी की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। वो बोली कि मुझे लगा तुम्हारी जान खतरे में होगी, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। शीचन को उस पर हंसी आ रही थी कि क्या तुम इस चमचे के साथ मेरी मदद करने के लिए आई थी। इसके बाद दोनों गांव के लोगों की ब्लेसिंग्स लेते हैं। शीचन को समझ नहीं आ रही थी कि जियामी नाटक कर रही है या फिर वो सच में खुश है। इवन कि वो बहुत खुशी खुशी से उन सब लोगों को रुखसत भी करती है और उसके बाद भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। यहाँ शीचन उसे कहता है कि तुम नाटक काफी अच्छा कर लेती हो। जियामी बोली कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं नाटक नहीं कर रही थी, मुझे दिल से उन लोगों का आना अच्छा लगा। तभी वहाँ पर जी पहुँच आया था, ये कहते हुए कि रिजल्ट आ गया है। मगर जियामी को देखकर वो खामोश हो जाता है और उसे कहने लगा कि ये जितने भी बीड्स हैं, अगर इसे धागे में डालकर तुम दोनों हाथों पर पहन लो तो तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहोगे, क्योंकि इन सभी बीड्स में गाँव वालों की ब्लेसिंग्स है। यहाँ शीचन उसे टोकते हुए कहता है कि मेरे साथ चलो। उसे साइड पर ले जाकर पूछता है कि ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, और वो बोला कि ठीक ही तो कह रहा हूँ, और हाँ, वो लड़की सच कह रही है, वो सुशट की बेटी नहीं है। ये देखो, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। उधर जियामी गॉड से माफी मांग रही थी कि मुझे इन सब लोगों से झूठ बोलना पड़ा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि जब मुझे चीफेंग मिल जाएगा तो मैं इन सब लोगों से भी माफी मांग लूंगी और यहाँ से वापस चली जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर शीचन उसके पास आते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें चीफेंग के पास ले जाता हूँ। दूसरी तरफ हमें चाया को दिखाया गया। चीफेंग उसके पास आते हुए कहता है कि आखिर वो कौन लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारी शादी ना हो पाई। चाया काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो कहती है कि कोई चाइना से आई हुई लड़की है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चीफेंग बोला कि अगर तुम चाहो तो मास्टर आन उसका काम तमाम कर सकता है। इस पर चाया ने उसका कॉलर पकड़ लिया कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं अपने काम से खुद नहीं निपट सकती। तब तक यहाँ पर शीचन भी जियामी को ले आया था और उसे बताता है कि ये मास्टर आन का घर है। जियामी ने जब चीफेंग को चाया के इतने करीब देखा तो उसे गुस्सा आ जाता है कि मैं इस लड़के के लिए यहाँ पर क्या कुछ नहीं कर रही, और इसे देखो, एक अमीर लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। शीचन बोला कि वो चाया है मास्टर आन की बेटी, और मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें चीफेंग के लिए इतना कुछ नहीं करना चाहिए। वो यहाँ जानबूझकर रहना चाहता है क्योंकि ये उसके फायदे का सौदा है। जियामी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि मैं उस कमबैक से अभी बात करूंगी, जबकि शीचन उसे समझाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड नजर नहीं आ रहे। इसके बावजूद भी वो आगे जाकर चीफेंग को आवाज लगा देती है, मगर इससे पहले कि उसे कोई देख पाता, शीचन उसे जबरदस्ती उठाते हुए वहाँ से ले आया था।
नेक्स्ट सीन में जियामी उसको खुद को गाड़ी से नीचे उतारने के लिए कह रही थी कि देखो तुम्हारी वजह से मेरे हाथ पर चोट आ गई, अब मैं पियानो कैसे बजाऊंगी, जबकि वो बोला कि चोट आई है ना, तुम्हारी जान तो नहीं गई। खैर वो जियामी को गाड़ी से नीचे उतार देता है और ये काफी घना जंगल था। शीचन उसे बता रहा था कि ये बहुत पुराना जंगल है और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ दो बिछड़े हुए लोग जरूर मिल जाते हैं। जियामी बोली कि चाहे मैं चीफेंग को अपने साथ नहीं ले जा सकती, लेकिन यहाँ आकर मैंने तुम्हें जाना, जी को जाना, तो शायद यहाँ पर आना मेरा फजूल नहीं था। शीचन उसे पूछता है कि क्या अब तुम वापस चली जाओगी, जिस पर वो बोली कि पता नहीं, मैं खुद भी नहीं जानती। उसका ये जवाब शीचन को उदास कर देता है। वो फायरफ्लाइज हाथ में पकड़कर उसे दोबारा पूछने लगा कि क्या तुम गॉड का आंसर सुनना चाहती हो? अगर मेरे हाथ में इवन नंबर ऑफ फायरफ्लाइज हुए तो तुम यहीं पर रह जाना, अगर ओड हुए तो फिर तुम जा सकती हो। उसकी आंखें बंद करवा के ये 3 तक गिनने लगता है और फिर उसे आंखें खोलने के लिए कहा। जब उसने अपना हाथ खोला तो उसमें इवन नंबर ऑफ फायरफ्लाइज थी, यानी कि वो यहीं पर रह जाए। शीचन बोला कि शायद गॉड भी चाहता है कि तुम यहीं पर रह जाओ। जियामी उसे हसरत भरी निगाहों से देख रही थी कि गॉड का तो पता नहीं, पर शायद तुम ऐसा ही चाहते हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों घर वापस आते हैं और इससे पहले कि घर में इंटर हो पाते तब तक चीफेंग ने आकर जियामी का हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लिया। शीचन इन दोनों को बात करने के लिए छोड़कर थोड़ा आगे चला गया। इधर जियामी ने चीफेंग को थप्पड़ मार दिया कि तुम कितने बुरे इंसान हो। वो बोला कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता। जियामी बोली कि क्यों नहीं जा सकते, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। इधर शीचन ने जब उसके मुंह से सिस्टर का वर्ड सुना तो वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्या इसकी सिस्टर? मुझे तो लगा कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। चीफेंग बोला कि आखिर तुम इस लड़के के साथ इस घर में कर क्या रही हो? और वो कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर ना आती तो भला इसके साथ मेरी शादी क्यों हुई होती। चीफेंग अचानक से सुनकर हैरान हो गया कि क्या वो चाइनीज लड़की तुम हो जिसने यहाँ पर आकर गलती से शादी कर ली। शीचन आगे आते हुए कहने लगा कि अपने हाथ दूर रखो और मेरी वाइफ से रिस्पेक्टफुली बात करो। इस पर चीफेंग बोला कि तुम्हें बीच में आने को किसने कहा, उसे मारने लगता है। जबकि शीचन उसका हाथ रोकते हुए उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बन चुका हूँ, और फिर जियामी को लेकर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में जियामी शीचन को बता रही थी कि मुझे लगा था चीफेंग वहाँ पर मुसीबत में होगा, उसकी वजह से मैंने मिस्टर सुशर्ट को भी धोखा दिया। शीचन उसे पूछता है कि आखिर ये सारा माजरा क्या है, जिस पर जियामी ने बताया कि मिस्टर सुशर्ट की सेकंड वाइफ ने मुझे हायर किया था कि मैं मिस्टर सुशर्ट की खोई हुई बेटी की तरह दिखती हूँ। अगर मैं उन लोगों के साथ रहूंगी तो फिर वो लोग चीफेंग को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। इस तरह मैं भी लालच में आ गई। तभी वहाँ पर लाइट चली गई थी और शीचन उसके लिए कैंडल जलाकर उसके हाथों पर मरहम लगा रहा था। ये जियामी को काफी अच्छा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह ब्रेकफास्ट का दिखाया गया, जहाँ जियामी बच्चों की तरह नखरे कर रही होती है और शीचन भी उसके नखरे उठा रहा था। ये देखकर जी बहुत हैरान होता है। इवन के जब जियामी ने कहा कि मैं अपने हेयर वॉश करना चाहती हूँ लेकिन मेरे हाथों पर पट्टी बंधी हुई है, इस पर भी वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। इसके बाद शीचन उसके हेयर वॉश करवाने के लिए उसे अपने साथ ले आया था, जहाँ जियामी ने उससे सवाल किया कि तुम्हें क्या लगता है, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ या फिर मेरे भाई की गर्लफ्रेंड? शीचन बोला कि चाया तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर जियामी कहने लगी कि क्यों नहीं है, तुमने देखा नहीं वो दोनों एक दूसरे के कितना ज्यादा करीब थे। शीचन उसे अपने करीब लाते हुए कहता है कि करीब तो हम भी एक दूसरे के बहुत ज्यादा हैं, तो क्या हम दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर जियामी काफी ज्यादा एम्बैरस हो गई और आगे से कुछ भी नहीं बोली। दूसरी तरफ चाया पहुंच आई थी। जी उसे अचानक से देखकर ऊंची आवाज में उसका नाम लेता है ताकि शीचन भी सुन ले और उसे कहने लगा कि तुम अभी शीचन से नहीं मिल सकती क्योंकि ये सही टाइम नहीं है। खैर वो फिर भी अंदर चली आई। इधर जियामी शीचन से पूछ रही थी कि वो मेरे भाई को लाइक नहीं करती, ये तुम्हें कैसे पता? इसका जवाब चाया ने दिया क्योंकि मैं इसी को लाइक करती हूँ और अगर तुम बीच में ना आती तो आज मैं इसकी वाइफ होती। जियामी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? चाया शीचन से कहने लगी कि मैं अकेले में इस लड़की से कुछ बात करना चाहती हूँ, जो सुनकर जी शीचन को अपने साथ ले जाता है। चाया जियामी से कहने लगी कि तुम कभी भी शीचन से वैसा प्यार नहीं कर सकती जैसा कि मैं उसे करती हूँ। वो काफी ज्यादा नर्वस थी और कहने लगी कि देखो मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बनना चाहती, मैं ये नहीं कहती कि ये लड़का अट्रैक्टिव नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मैंने इसे अपने मकसद की खातिर यूज किया क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। साथ ही साथ वो काफी सारी बातें कह देती है, जिस पर चाया कहने लगी कि मुझे तुम्हारी ये फिलॉसफी समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि तुम इससे दूर ही रहना। चलो अब जाओ यहाँ से। इन दोनों की सारी बातें शीचन ने भी सुन ली थी। उसके जाने के बाद चाया ने शीचन को अपने पास बुलाया और पूछने लगी कि तुमने सुना इसने क्या कहा? ये तुमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ तुम्हें यूज कर रही है। तुम्हें तो ऐसे लोग कभी भी पसंद नहीं थे ना, जो दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। शीचन बोला कि मैं जानती
जानता हूँ और मेरी नजर में वो बिल्कुल वैसी ही लड़की है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। ज़ियाओमी ने भी उसकी ये बात सुन ली थी और दिल ही दिल में उसे भी काफी ज्यादा बुरा लगा। नेक्स्ट सीन में वो कार वॉश कर रहा था, तभी जी उसके पास आते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था ज़ियाओमी ऐसी लड़की होगी। हम दोनों ने तो कितना सिंसियरली उसका ख्याल रखा, लेकिन वो हम दोनों का यूज कर रही थी। शीचन को उसका ज़ियाओमी के अगेंस्ट बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसे पानी से भिगा देता है। उसे पूछने लगा कि ये सामान किसका है। जी बोला कि ये ज़ियाओमी का ही है, चीफेंग ने उसके लिए भिजवाया है, मैं उसे देकर आता हूँ। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओमी ने बैग से सारे कपड़े बाहर निकाल दिए थे। शीचन उसके पास आते हुए पूछने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो, और वो बोली कि मैं अपना पासपोर्ट ढूंढ रही हूँ। मैं यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ लेकिन मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा। आखिर तुम भी तो मुझ जैसी लड़की से नफरत करते हो ना। शीचन बोला कि क्या तुमने मेरी और चाया की बातें सुन ली थी, जिस पर ज़ियाओमी कहने लगी कि हाँ सुन ली थी। साथ ही उसे एक कार्ड पकड़ाती है कि ये मुझे मिस्टर सुशेड ने दिया था, इसमें अनलिमिटेड बैलेंस है। शीचन बोला कि भला मुझे इसका क्या करना, और वो कहने लगी कि अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए था मुझसे। शीचन उसे घूर घूर कर देख रहा था कि क्या अभी तक इसे कुछ भी समझ में नहीं आया, और फिर उसे कहने लगा कि अब तो मुझे सच में तुमसे नफरत हो गई है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।